आपने दुनिया के अब तक के सबसे बड़े सांप टाइटेनोबोआ के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा माना जाता है कि इसकी लंबाई लगभग 14 से 15 मीटर 46 से 39 फीट होती होगी। यह भी कहा जाता है कि यह टी-रेक्स जैसे बड़े डायनासोर को भी जकड़ने के बाद मार सकता था। अगर हम टाइटेनोबोआ की तुलना इंसान से करें तो यह विशाल सर्प के सामने इंसान चींटी के समान होगा। आइए इसे और भी स्पष्ट रूप से समझते हैं। हालांकि भारत के गुजरात में हाल ही में हुई एक खोज ने इस धारणा को चुनौती दे दी है। जीवाश्म विज्ञानियों ने एक प्राचीन विशाल सर्प प्रजाति के जीवाश्म अवशेषों का पता लगाया है जिसका नाम वासुकी इंडिकस है। इनकी लंबाई 10.9 से 15.2 मीटर, 35.8 से 29.9 फीट के बीच होने का अनुमान है। वासुकी इंडिकस आकार के मामले में टाइटेनोबोआ को टक्कर देता है, जो इसे अब तक के सबसे बड़े सांपों में से एक बनाता है। एक महत्वपूर्ण खोज में भारत के जीवाश्म विज्ञानियों ने 47 करोड़ साल पहले की एक विशाल सर्प प्रजाति के जीवाश्म अवशेषों का पता लगाया है। वासुकी इंडिकस नाम दिया गया, जो पौराणिक भारतीय सर्प राजा के नाम पर रखा गया है। यह प्राचीन शिकारी अब तक ज्ञात सबसे बड़े सांपों को चुनौती देता था। भारत की एक लिग्नाइट खदान से निकाले गए 27 असाधारण रूप से संरक्षित कशेरुकाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि वासुकी इंडिकस 10.9 से 15.2 मीटर लंबा हो सकता था, जो एक बहुत बड़ा आकार है। यह 60 मिलियन वर्ष पहले के विलुप्त टाइटेनोबोआ 13 मीटर के रिकॉर्ड को चुनौती देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वासुकी इंडिकस धीमी गति से चलने वाला एक बड़ा सांप था, जो लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के गर्म जंगली दलदलों में रहता था। इस खोज से यह भी संकेत मिलता है कि लगभग 83 करोड़ साल पहले भारत में पाई जाने वाली विशालकाय सांपों की एक अलग वंशावली रही होगी। वासुकी इंडिकस की ये खुदाई विभिन्न महाद्वीपों में पाए जाने वाले विशालकाय सांपों के विकास और उनके भौगोलिक फैलाव पर प्रकाश डालती है। भले ही बढ़ते तापमान ठंडे खून वाले जीवों के शरीर के आकार को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिवर्तन की अभूतपूर्व दर से सांपों के दोबारा इतने विशाल आकार तक पहुंचने की संभावना नहीं है।